हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों से अपना बीपीएससी ट्री 3.0 का रिजल्ट शेयर किया था। उसमें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स किए। तो सबसे पहले आप लोगों को थैंक यू सो मच। और जो ये मेरे चेहरे पे स्माइल है वो भी शायद कहीं ना कहीं आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से ही। इसमें से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते थे कि दी यू आर माय आइडियल, आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती, यू आर माय इंस्पिरेशन, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते थे। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी मुझे मिलती रहती थी सिर्फ आप लोगों की वजह से। तो उसके लिए थैंक यू। और अब बात कर लेते हैं, कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे जिसमें कुछ क्वेश्चन थे, कुछ डाउट थे। लगभग 800 के आसपास कमेंट थे। तो मतलब हर तरह के थे। कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, कुछ लोगों ने कुछ डाउट अपने जो है वो रखा है सामने। तो उन सारे पे तो डिस्कस नहीं कर सकती, बट जो मुझे लगा कि हाँ इस पर डिस्कस करना चाहिए वो मैंने लिया है और उस पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी ट्री 3.0 पीआरटी की जो कट ऑफ है वो है 81 मेल कैटेगरी की और 70 है फीमेल कैटेगरी की। ठीक है, अब ये जो है ये अनरिजर्व्ड है, यानी कि यूआर। तो बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे थे कि जो फीमेल है अदर स्टेट की उनको किस कैटेगरी में रखा गया, उनको अनरिजर्व मेल के साथ रखा गया है या फीमेल कैटेगरी में रखा गया। क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मैंने बहुत ऐसी यूट्यूब पे वीडियोस देखी है जिसमें बताया जा रहा था स्टेट की जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको रखा गया है अनरिजर्व मेल कैंडिडेट की लिस्ट में। तो ऐसा नहीं है। आपको मैं बता दूं, अनरिजर्व का मतलब ही होता है जिन्हें कोई आरक्षण ना मिले या जिन्हें कोई रिजर्वेशन ना मिले, जनरल कैटेगरी एक तरह से। ठीक है, जनरल कैटेगरी जो थी उसमें मेल को रखा गया और फीमेल को। और जब भी अदर स्टेट की कैंडिडेट्स, मतलब कि किसी भी, जैसे बिहार का फॉर्म आया है और उसमें अदर स्टेट वाले फॉर्म फिल करते, जैसे यूपी, झारखंड, कहीं के भी, तो वो बिहार वालों के लिए जनरल में आते हैं, यानी उन्हें कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता है। तो हो गई सिंपल सी बात कि जो मेल है उनको अनरिजर्व मेल में रखा जाएगा और जो अदर स्टेट की फीमेल्स हैं उनको अनरिजर्व फीमेल कैटेगरी में रखा गया है। आई होप ये डाउट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। और एक क्वेश्चन था कि 70 के अराउंड होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसा क्यों? तो मैं आपको बता दूं, जो मुझे लगता है कि बाद में जब आंसर की आई थी तब आपने शायद देखा नहीं होगा, या जो भी देखा होगा, यानी मुझे नहीं पता, बट उसमें कुछ आंसर्स चेंज हुए थे बाद में। तो उसके अकॉर्डिंग ही लेटेस्ट वाली मतलब आई थी आपके आंसर की, उसके अकॉर्डिंग आई है। कुछ क्वेश्चंस चेंज हुए थे, कुछ डिलीट हुए थे, तो उसके अकॉर्डिंग ही आया है। तो हो सकता है 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो गया हो। और एक कमेंट था कि 73 मार्क्स पर नहीं हुआ, तो या तो वो मेल कैटेगरी से होंगे या फिर वो उनके मार्क्स कम हुए होंगे जब फाइनल आंसर की आई थी। बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को लेकर कमेंट किया कि बीपीएससी ट्री 4.0 के बारे में बताइए कि कैसे पढ़ना है, या आप अपना सोर्स बताइए कि आपने कहाँ कहाँ से स्टडी करी है। तो आई थिंक मैं इस चीज़ को लेकर के डिटेल वीडियो बनाऊंगी। और बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए। पता है एक कमेंट क्या था कि आप, मुझे लगा था आप सोशल मीडिया पर आकर भटक गई होंगी, बट आपने पढ़ाई करी, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो थैंक यू। देखिए, पढ़ाई कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है इससे मतलब नहीं होता है। जब आपका रिजल्ट आता है तब अगर रिजल्ट अच्छा आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो आपने बोल दिया कि हाँ आपने पढ़ाई की थी, सेलेक्ट होगी। बट अगर वही रिजल्ट निगेटिव आता है ना, तो आप पढ़ो कितना भी पढ़ो, यही उसका मतलब होगा कि कहीं ना कहीं लापरवाही हुई, कहीं ना कहीं आपने पढ़ाई नहीं की। एक्चुअली ये फैक्ट है कि यही होता है। रिजल्ट पर ही लोग जो है वो डिसाइड कर लेते हैं कि आप कैसे हो, क्या करते थे, क्या नहीं करते थे। तो ये सारी चीज़ें रिजल्ट पे ही बेस्ड होती है। और अभी लोग मुझे बहुत पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं, बट हो सकता है कभी उन लोगों ने भी ये सोचा हो कि ये तो सिर्फ वीडियोस बनाती रहती है, या उन्हीं लोगों ने ये कमेंट भी मेरे चैनल पे आकर किया हो कि आप बस यूट्यूब पर वीडियोस बनाती रहो, आप बस ज्ञान देती रहो और पढ़ाई नहीं कर रही हो, ऐसे लेकर के हो सकता है उन लोगों ने कमेंट किया। बट अभी क्या है कि ठीक है, पॉजिटिव कमेंट ही आते हैं, वो उन्हें भी मैं पॉजिटिव में ही लेती थी कमेंट को। क्योंकि जो लोग मुझे ये कहते थे कि आप पढ़ाई नहीं कर रही हो, सिर्फ यूट्यूब वीडियोज़ ही बना रही हो, आप पढ़ाई भी करो, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता था। कहीं ना कहीं इससे मुझे पॉजिटिविटी मिलती थी कि चलो कम से कम लोग हमारे बारे में इतना सोच तो रहे। और अगर आपको कोई और डाउट होंगे, कोई क्वेश्चन होगा, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो में उन कमेंट्स को मैं लूँगी। तो जब भी कमेंट किया करिए तो मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखा करिए, क्योंकि उसमें आपके प्रीवियस वीडियो के कमेंट के आंसर होते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में आप सभी की क्वेरीज के आंसर के साथ।